वो आई, उसने देखा और फतेह कर लिया। ये जुमला आज तक की ज़िंदगी में आज पहली बार बाबर की समझ में उस वक्त आया जब ब्लैक सूट में वो खूबसूरत सी लड़की दरवाजे से अंदर आई। उस पर पड़ने वाली पहली नज़र ही बाबर के दिल की धड़कन को इस तरह बढ़ा गई कि वो खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि उसके साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सुना था कि मोहब्बत की पहली नज़र ही दिल के अंदर तक उतर जाती है, और आज शायद ऐसा ही हुआ था। ये ब्लैक सूट वाली लड़की कौन है? वो अचानक अपने करीब बैठी सना से पूछ बैठा। कौन सी? पूछने के बाद सना ने उसकी निगाहों में देखा, फिर वो हंसने लगी। अरे ये मेरी छोटी खाला हैं, सीमा खाला। सीमा खाला? उसे जैसे यकीन ही नहीं आया। हाँ भाई, सीमा खाला, हरीम और सोनू की मम्मा। और उसने एक नज़र फिर उस लड़की पर डाली जो हंसते हंसते उनकी तरफ ही चली आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सीमा खाला। उनके करीब आते ही सना उनके एहतराम में उठ खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम, मेरा ख्याल है ये बाबर है। सना से मिलकर वो उसकी तरफ पलटी। अस्सलाम वालेकुम। वो चाह कर भी उन्हें खाला नहीं कह सका। बड़ी तारीफ़ सुनी थी तुम्हारी, मगर देख लो मुलाकात आज हुई। तुम्हें सना ने बताया होगा, मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ, घर, जॉब और बच्चे। जी मैं जानता हूँ। कमर तक आते सिल्की बाल, खिले गुलाब जैसा चेहरा, कहीं से भी नहीं लगती थी कि ये 2 बच्चों की माँ है। ज़िंदगी की मसरूफ़ियत की वजह से किसी भी चीज़ के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर क्योंकि मेरी प्यारी भांजी की बर्थडे थी, इसलिए अपनी सख्त रूटीन से टाइम निकाल कर आना पड़ा। बाबर को उसके चेहरे की निस्बत वो थकी हुई महसूस हुई, और ना जाने क्यों उसकी ये थकन बाबर के दिल के अंदर तक उतर गई। चलो तुम लोग बातें करो, मैं बाकी सबसे मिल लूँ। अपनी हील की टिक टिक के साथ वो उनसे दूर हो गई। मुझे हैरत हुई तुम्हारी खाला को देखकर, ये तो काफ़ी खूबसूरत और जवान है। हाँ रुको, मैं हरीम और सोनू को लाती हूँ, तुम देखोगे तो और भी हैरान हो जाओगे। यकीन जानो दोनों इतने खूबसूरत और क्यूट हैं, बिल्कुल खाला जैसे। उसके अल्फाज की गहराई तक सना नहीं पहुँच सकी, इसलिए हंसती हुई उठ खड़ी हुई, जबकि बाबर अभी तक सीमा में ही उलझा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, जानती हो जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो दूर कहीं घंटियां बज रही हों। हाशिम अपनी बीवी के चेहरे को देखता हुआ बोला। क्या चाहिए जो इतनी तारीफ़ कर रहे हो? अपनी तारीफ़ पर खुशी से खिलती हुई वो हंस दी थी। कुछ भी नहीं, तुम मिल गई समझो ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई। वो उसकी आंखों में डूबा हुआ देख रहा था, और उसकी ये मोहब्बत सीमा के दिल के अंदर तक उतरकर चारों तरफ उजाला बिखेर रही थी। मोहब्बत इतनी खूबसूरत होती है, ये एहसास उसे हाशिम ने दिया, मगर सिर्फ चंद रोज़ का एहसास, क्योंकि शादी के कुछ माह बाद ही उसे चीन जाना पड़ा, और जब वो वहाँ से वापस आया तो हरीम 1 साल और 4 माह की हो गई थी। ये वक्त सीमा ने कैसे गुजारा ये वही जानती थी। इसी वक्त ने उसे ये एहसास दिलाया कि एक फ़ौजी से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल और सब्र आज़मा काम है, क्योंकि वापस आने के 2 महीने बाद ही हाशिम बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया था। अपनी 4 साला शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत कम अरसा ही सीमा ने हाशिम के साथ गुजारे थे, मगर उसे हमेशा ये फ़ख्र रहा कि वो एक फ़ौजी की बीवी है। उसकी बिना पर हर जगह उसे ख़ास इज़्ज़त दी जाती थी। इन 4 सालों में वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। पहले हरीम, फिर साकिब, जिसे प्यार से सब सोनू कहते थे। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, जब अचानक वो हादसा हो गया जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। हाशिम बॉर्डर पर जंग के दौरान शहीद हो गया और सीमा बेवा हो गई। वो एक शहीद की बीवी थी, इसलिए उसकी आंखों से एक आंसू ना बहा। वो जानती थी कि शहीद कभी नहीं मरते। यही वजह थी जो उसे अपने आसपास हाशिम की खुशबू महसूस होती थी। आज भी रात की तन्हाइयों में हाशिम उसके साथ होता। मेजर हाशिम, जिसकी मोहब्बत ने सीमा को ना सिर्फ अपनी बल्कि दुनिया की नज़रों में बाइज्जत बना दिया, और फिर उसे अपने शौहर की जगह आर्मी के एक स्कूल में जॉब भी मिल गई थी।
जहाँ उसके दोनों बच्चे भी पढ़ते थे। हाशिम को पिछले 5 साल हो गए थे, मगर इन 5 सालों में वो एक लम्हा भी ऐसा ना था कि हाशिम उसके दिल से दूर हुआ हो। जब तक आप किसी से मिले ना, देखे ना, जाने ना, तब तक आपको उसके दुख का एहसास नहीं होता। यही वजह थी कि सना के अक्सर उसकी खाला के बारे में बताने के बावजूद बाबर के दिल में वो जगह नहीं बन पाई थी जो अब बन चुकी थी। अब तो जब से वो सीमा से मिला था, तब से उसका दिल एक दुख की कैफियत में घिरा हुआ था। यही वजह थी जो उसने अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वो सना से मिला और उसने पहला सवाल सीमा के बारे में ही पूछा। एक बात पूछूं सना? हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। वो कोल्ड ड्रिंक का एक बड़ा सा घूंट भरते हुए बोली। तुम्हारी सीमा खाला इतनी यंग है, तो फिर क्यों तुम लोगों ने अभी तक उनकी दूसरी शादी नहीं की? सीमा खाला की शादी? सना ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें पता है ना कि वो एक फ़ौजी की बेवा हैं, जिसकी वजह से आज भी समाज में उन्हें एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिर्फ इज़्ज़त के लिए पूरी ज़िंदगी एक बेवा की हैसियत से गुजार देंगी? यानी उनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं रही? हद है यार। सना जैसी पढ़ी लिखी लड़की की ऐसी बातें बाबर को परेशान कर गई थीं। ये मेरा मसला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सॉरी। इस बार सना ने बड़ी बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा था और बाबर के पास अब और कुछ बात नहीं बची थी, तो वो खामोश हो गया। मिसेस अनवर एक बार फिर सीमा के घर पर झोली फैलाए खड़ी थीं। पहली बार वो अपने बेटे हाशिम के लिए सीमा का रिश्ता मांगने आई थी और इस बार वो अपने छोटे बेटे आसिफ के लिए सीमा का रिश्ता लेके आई थी। वजह वही पुरानी, हाशिम के बच्चे, जिन्हें दादी और चाचा अपने साथ रखने के लिए बेताब थे, जबकि सीमा उनकी ये बात सुनकर कुछ बोलने के काबिल न रही थी, क्योंकि वो हमेशा से ही आसिफ को अपना छोटा भाई समझती थी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि वो अपनी कज़िन मायरा से मोहब्बत करता है। ऐसे में सीमा से शादी के लिए राज़ी हो जाना यकीनन भाई की मोहब्बत में दी जाने वाली कुर्बानी के सिवा कुछ न था। इसलिए वो चाहती थी कि आंटी को साफ इनकार कर दिया जाए और उससे पूछे बिना बाबा ने अपना फैसला खुद ही सुना दिया। मेरी बेटी एक शहीद की बेवा है जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। बाबा के लहजे में फ़ख्र और खुशी थी और ऐसे में उसकी दूसरी शादी कोई मायने नहीं रखती। वो खुद आसिफ से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बाबा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आंटी बोल पड़ी, बेवा होने का ये मतलब नहीं भाई साहब कि बच्ची पर दुनिया की सारी खुशियाँ ही बंद कर दी जाएं। अभी इसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में तो लोग अपनी बच्चियों की पहली शादी करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपने फ़ैसले पर गौर करें। वैसे भी हम अपने हाशिम के बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। आंटी की आंखें भर आई थीं। हाशिम के बच्चे आपके भी बच्चे हैं बहन। आप जब चाहें आकर इनसे मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि सीमा और आसिफ को रिश्ते की डोर में बांध दें। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि सीमा भी इस रिश्ते पर तैयार नहीं होगी। बाबा की ये बात सही थी, मगर उसके इनकार की वजह सिर्फ ये थी कि वो आसिफ को छोटा भाई समझती थी और फिर आंटी की हर कोशिश नाकाम हो गई थी। और कुछ अरसे बाद आसिफ अपनी कज़िन मायरा से शादी करके लंदन चला गया और ये किस्सा खुद ब खुद ख़त्म हो गया। मगर एक शहीद की बेवा के नाम पर मिलने वाली इज्जत का ऐसा ठप्पा सीमा की ज़ात पर लगा कि 26 साल की उम्र में वो ख़ुद को एक बुज़ुर्ग खातून समझने लगी थी। उसको हर जगह एक ख़ास इज्जत दी जाती थी और उसके बाबा अपनी कम उम्र बेटी की इज्जत अफजाई देखकर फ़ख्र से तन जाया करते थे। उसके सीने पर लगा शहीद की बेवा का मेडल ही उसकी तमाम उम्र का हासिल ठहरा और बाकी सब कुछ लाहासिल रह गया, सिवाय एक इज़्ज़त और एहतराम के, जिसके साए में सीमा की ज़िंदगी के कीमती साल आगे बढ़ते चले गए। बाबर और सना पिछले 4 सालों से अच्छे दोस्त थे। ऐसे दोस्त जो अपनी हर बात बिना किसी झिझक के एक दूसरे से शेयर कर लेते। यही वजह थी वो सीमा के बारे में सब कुछ जानता था।
सना एक सीधी सादी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी और यही वजह थी कि बाबर की अम्मी उसको बहुत पसंद करती थी। अब तक तो बाबर को अपनी अम्मी के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अब बात कुछ और थी। सीमा से मिलने के बाद उसके ख़यालात में तब्दीली आ गई थी। सना का तो मालूम नहीं, लेकिन बाबर ये जानता था कि उसे सना से मोहब्बत नहीं थी। उसे सिर्फ वो एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानता था। सोनू बहुत शरारती हो गया है। आजकल वो खाला को बहुत तंग करने लगा है, सना ने बाबर से कहा। हैरत है, इतना छोटा बच्चा तुम्हारी खाला को तंग करने लगा है। वही तो, दरअसल वो काफ़ी हसास बच्चा है और मुझे लगता है कि उसे अपने बाप की कमी का एहसास काफ़ी शिद्दत से होने लगा है और लोगों की अटेंशन पाने के लिए वो शरारत करता है। ये तो बताओ, उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारी खाला परेशान हो गई? वो चाह कर भी उन्हें खाला नहीं कह सका। आजकल तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, मैथ से तो उसकी जान जाती है और अपनी कॉपियाँ इतनी ख़राब करता है कि बस करो, फाड़ देता है। ये तो शुक्र करो कि हाशिम अंकल की वहाँ के लोग काफ़ी इज्जत करते हैं और खाला उसी स्कूल में टीचर है, नहीं तो ना जाने कब वहाँ के लोग स्कूल से इसका नाम काट चुके होते। अपनी खाला से कहो उसके लिए कोई अच्छा ट्यूशन टीचर अरेंज करें, शायद कुछ सुधार आ जाए। इस हवाले से अपना नाम फ़ौरन पेश करना थोड़ा जल्दी होता, तो उसने अपना मनपसंद मशवरा दे दिया। ट्यूशन टीचर? अच्छा, मैं खाला से बात करती हूँ। तुम ऐसा करो, उनका नंबर मुझे दो, मैं ख़ुद बात करता हूँ। दिल की ख्वाहिश फ़ौरन उसकी ज़ुबान पर आ गई। क्योंकि सना उसके दिल की हालत से बेखबर थी, इसलिए बिना सोचे समझे उसको सीमा का नंबर दे दिया। ये लो नंबर, कोशिश करना कि अच्छा टीचर मिल जाए। क्यों, क्या तुम्हारे ख्याल में मेरे अंदर एक अच्छे टीचर वाली खूबी नहीं? नंबर मिलते ही वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम सोनू को ट्यूशन दोगे? सना को हैरत हुई। अपनी पढ़ाई से इतना वक्त निकाल पाओगे? कोशिश करूँगा, और वैसे भी अगर आप किसी काम को दिल से करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। बाबर कई दिनों से सीमा का नंबर लेना चाह रहा था, लेकिन नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सना से नंबर किस तरह से ले। इस बहाने उसको सीमा का नंबर मिल गया था। सना नहीं जानती थी कि अनजाने में उसने उसकी कितनी बड़ी मदद कर दी थी। दोस्तों, ये था इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।